राष्ट्रीय पोषण हर साल मनाया जाता है। इस मौके पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। दरअसल भारत स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भले ही कार्य कर रहा हो, लेकिन लोगों में सेहत को लेकर जागरूकता के अभाव के कारण रोगियों का आंकड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा ही रहता है। आजकल की बिगड़ी जीवनचर्या और गलत खान पान इसकी एक बड़ी वजह है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार के सेवन की आवश्यकता है। पोषण की पूर्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने की शुरुआत की थी। हर साल एक निर्धारित थीम के साथ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक नेहरू युवा संस्था के द्वारा मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, मडुआ को प्राथमिकता देते हुए एक कैंप का आयोजन किया गया। पोषण के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने की शुरुआत मार्च 1975 में हुई थी। इसे मनाने का मकसद लोगों के खान पान और सेहत के लिए जागरूक करना था। बाद में राष्ट्रीय पोषण दिवस 1980 में एक हफ्ते की जगह महीने भर का मनाया जाने लगा। हालांकि भारत सरकार ने 1982 को सितंबर महीने के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाने का फैसला लेते हुए हर साल इस खास सप्ताह को मनाने का ऐलान कर दिया गया। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पोषण दिवस के बारे में क्या बोले। जैसे कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानी शाह। कहाँ से आई है? गोपी छपरा। हाँ, चलिए, गोपी छपरा से आप आई हुई है। जैसे कि मोटे अनाज में कहा जाता है रजमा जो है, मड़ुआ जो है, इसका आप हलवा खा रही हैं और उसका पूरी जो खा रही है, रोटी जो खा रही है, ये कैसे गेहूं के आटे का जो रोटी बनता है उससे कैसे ये भिन्न है और इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये जो है, ये गेहूं का जो आटा होता है, मैदा होता है, उससे तो ये काफ़ी अच्छा है। बिकॉज इसका जो फ़ायदा है वो बहुत अच्छा है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और जो मैदा होता है वो डाइजेस्ट सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते खाने के बाद। और ये चीज़ आपका हेल्थ को भी बहुत अच्छा प्रभाव देता है और खाने में टेस्ट में अभी जैसा जनरेशन है टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगेगा किसी को, बट एज अ हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। जो युवा पीढ़ी है वो इन सब चीज़ को जानती ही नहीं है और जो पुराने लोग हैं वो भी इस सब को विलुप्त करते चले जा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि मोटे अनाज को हम लोग अपने जीवन में फिर से लाएं और जितनी प्रसूति महिला जैसे डिलीवरी होता है उस टाइम में मड़ुआ के आटा का हलवा बहुत उपयोगी होता है। हर प्रकार से उनके जीवन में इसको उतारना है जिससे उनको फ़ायदा मिले। गांधी का विश्वास था कि प्राकृतिक चीज़ें जो हैं इस पर निर्भर करने से जीवन सुखमय और आनंददायक होता। तो इसलिए ये जो प्रदर्शन हुआ है सो प्रकृति से उत्पादन जो ओरिजिनल चीज़ है उन सब चीज़ों के आधार पर इसे किया गया। तो इससे ये उपयोगी हुआ, जीवन के लिए उपयोगी और विचार और संस्कार भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा इससे जो गरीब तबके के लोग का खेती जो करते हैं उसका भी होगा उपचार। तो इसलिए इसको उपचार करने से जो खेती विलुप्त हो रहा था लोग तुरंत वो रिवाइव कर जाएगा और इसमें गरीबों को रोजगार मिलेगा और काम कर। हमारे समाज से इस पे किसानों को कैसे प्रेरित करेगा ताकि किसान भी उगाए और लोग भी इसका यूज करें। सबसे पहले तो हम आपके चैनल भारत को हम बधाई देते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो हमेशा हर कार्यक्रम में इसका चर्चा करते हैं। हमारे मन में अभी एक नारा आया है कि सादा जीवन, उच्च विचार और मोटा अनाज का नारा दिया जाए और इसको पूरा प्रचार किया जाए। आज हमारे बीच में गांधी संग्रहालय के सचिव महोदय ने महात्मा गांधी के बारे में जो बताए हैं, मोटा अनाज के बारे में उपयोग से आज देश के प्रधानमंत्री भी मोटा अनाज का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ आकर के ऐसा भोजन चख करके हम बहुत ही नेहरू युवा केंद्र के जो यहाँ के लोगों ने इस कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से खास करके गांधी संग्रहालय में लगा करके जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए हम नेहरू युवा केंद्र के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी लोगों को मैं हृदय से आभार
आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी को नमस्कार। मेरा नाम स्वरूप देवगर है। मैं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र पूर्वी चंपारण। आज का ये जो पोषण माह कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 1 सितंबर से 30 सितंबर, आज के इस कार्यक्रम में हम मुख्यतः जो मोटा अनाज है, हम जैसे इस वर्ष को भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, तो मोटा अनाज का अपने जीवन में, अपने आहार में किस तरह से उसका उपयोग होना चाहिए। जो हम लोग अभी जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है अभी के युवाओं की, लोगों की, कामकाज का तनाव है और सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिससे वजह से बीमारियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ऐसे समय में पोषण शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इस राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जो मोटा अनाज है उसके उसके गुणकारी तत्व जो शरीर के लिए है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। साथ ही किस तरह से अपना आहार संतुलित हो, इसके लिए हमने इस प्रदर्शनी लगाई है कि इस तरह से आप अपने आहार में चीज़ें शामिल कर सकते हैं ताकि आप तंदुरुस्त